तो देखो ये जो ग्रुप्स है ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हम इसको कहते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जैसे कि NH, NHR, NR2, OH, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, ये X यानी हेलोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है। R इसमें एक एक्सेप्शनल है। अगर आप इस पे देखोगे तो हर जगह पे एक एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन R के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो उसके बाद मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप्स लिखे, यहाँ पे अल्डेहाइड वाला ग्रुप है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ पे नाइट्रो है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये ग्रुप्स अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कनेक्ट रहते हैं तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल वो ऑर्थो पैरा रहता है, नहीं तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप रहता है। कैसे, मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। इसको हम यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट पेज पे। अब देखो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे हम। मान लो आपके पास है क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड इस तरीके से, यहाँ पे मान लो क्लोरीन है, ऐसा यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है कि जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक्स हमने लिखा था हेलोजन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट रहता है तो क्या होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन आइटम के ऊपर, और आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलता है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एज इट इज, और क्लोरीन के ऊपर आता है प्लस चार्ज। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसके बाद देखेंगे हम, अगर मान लो हमने क्या किया, फिर इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। तो आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, और अच्छा सॉरी, अब इसकी डायरेक्शन जो है वो अलग रहनी चाहिए। मैं इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करता हूँ। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, यहाँ से इस तरफ ही डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो, ताकि अपोजिट चार्जेस नज़दीक आ सकें। अगर ये अपोजिट चार्जेस नज़दीक आते तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, और बचता क्या है, यहाँ पे जो है वो बचता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बचता है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से ये हमारा बन जाता है थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है इस कार्बन के ऊपर। तो सबको पता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, अब ये अपोजिट चार्जेस हो गए। तो ऐसा नहीं होगा, इसके अपोजिट देखना है हमें, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यहाँ से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर करने, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सही है, तो यहाँ पे हम ये वाला एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। तो यहाँ पे बन जाता है एक बॉन्ड, और यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, हाँ यहाँ पे Cl, ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या होगा देखो, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे वापस से क्लोरीन के ऊपर। तो यहाँ पे जनरेट होगा पॉजिटिव, और ये चार्ज हट जाएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक बॉन्ड जनरेट होगा। ये फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। उसके बाद आने वाला है फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद आने वाला है फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इनके बीच में ये बॉन्ड बन जाता है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर हट जाता है, और क्लोरीन के ऊपर वापस से तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये बन जाता है फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो किस तरीके से बना है मैंने, आप देख लो एक बार। देखो ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ यानी फिफ्थ। अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लेते हो जहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अब आपको क्या करना है कि सपोज क्लोरोबेंजीन के साथ आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हो। चलो मैं रिएक्शन भी बताता हूँ आपको। मान लो आपने ऐसा ग्रुप लिया, यहाँ पे देखो ये क्लोरोबेंजीन वाला ग्रुप लिया, सही है, क्लोरोबेंजीन वाला ग्रुप लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको आप सपोज मान लो HNO3 के साथ रिएक्ट करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहाँ से सबको पता है यहाँ से क्या मिलता है आपको, NO2+। NO2+ ये इलेक्ट्रोफाइल मिलता है,
सही है। HNO3 इसको मैं यहाँ पे लिखूँ, पहले लिख दूँ यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये Cl, यहाँ पे लग जाता है NO2 प्लस और एक प्रोडक्ट मिलेगा आपको, यहाँ पे लगता है NO2, ये Cl। अब देखो यहाँ पे NO2 जो है इलेक्ट्रोफाइल हमने कहाँ पे लगाया, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे लगाया और एक पैरा पोजीशन पे लगाया। HNO3 और H2SO4 में से इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होता है वो कहाँ पे लगाया हमने, ऑर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन पे। क्यों, रीज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इसका रीज़न अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिलता है हमें रीज़न। अब देखो ये रिएक्शन होती है, यहाँ से आप सबको पता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है NO2 प्लस, हमने लास्ट रिएक्शन में देखा है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे NO2 प्लस जनरेट होता है, तो यहाँ पे ये जो NO2 प्लस है वो कहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे देखो ये जो क्लोरोबेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें ये फोर्थ वाला स्ट्रक्चर देखो, अगर आपने ले लिया NO2 प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल ले लिया तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज़्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जहाँ पे रहता है वहाँ पे अटैक करेगा, यानी ऑर्थो पोजीशन पे करेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिच है यानी कि ये पोजीशन पे, और NO2 प्लस जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा। तो NO2 प्लस जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा, दो पोजीशन पे करेगा, एक तो ऑर्थो न तो पैरा। मेटा पोजीशन पे कहीं पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, इसीलिए क्लोरोबेंजीन जो रहता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रहता है। जैसे कि हमने इससे पहले लिखा है, जैसे X लिखा है X, तो यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ गया। तो ये जो रहते हैं ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रहते हैं, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे उनका अटैक होता है। अब जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे, सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सबके, हर जगह पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको। तो पहली स्टेप जो है, पहली स्टेप क्या रहती है, देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते हैं, आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम बढ़ते जाते हैं। यानी कि इसके लिए नेसेसरी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप एक याद रखने के लिए रख सकते हो कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रहते हैं, और जहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है वो सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग है। तो इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। तो ये रिएक्शन हो गई, तो पता चल गया कि ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट क्यों देता है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा रहती है और इलेक्ट्रोफाइल वही पे अटैक करता है। आगे देखते हैं, मान लो आपके पास बेंजाल डिहाइड है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है। अब देखो इसमें होता क्या है, यहाँ पे जब कार्बन को ये डबल बॉन्ड O रहता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कार्बन पे ट्रांसफर होते हैं। सही, तो होता क्या है, रिजल्ट में क्या मिलता है हमें, देखो मैं रिजल्ट बता दूँ आपको। तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है और ये CO यहाँ पे माइनस बन जाता है, ये H, और इसके ऊपर आता है प्लस चार्ज। वहाँ पे देखो वहाँ पे माइनस चार्ज बन रहा था, यहाँ पे प्लस चार्ज बन रहा है। सही है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड एज इट इज है, फर्स्ट रेजोनेटिंग, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, ये, क्योंकि यहाँ पे बनना चाहिए नेगेटिव, यहाँ पे बनना चाहिए पॉजिटिव, ताकि ये अपोजिट चार्जेस नज़दीक आ सके। तो देखो ये अपोजिट चार्जेस बन जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड CO माइनस और ये H, इस तरीके से। तो ये बन जाता है हमारा थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करो इस कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पे बन जाता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, किस तरीके से मैं आपको बता दूँ। तो इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये बॉन्ड एज इट इज है। यहाँ पे बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, ये O, ये माइनस और ये H। तो हमारा ये बन गया फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बन गया हमारा फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इसी कार्बन के ऊपर। सही है, तो इसके ऊपर आता है पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव आता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और क्या करते हैं देखो, तो आपको मिलेगा आपका फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर हट जाता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। सही है, तो ये बन जाता है। यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन
यहाँ से ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ये बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये 5th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाता है। अब देखो, मान लो यहाँ पे हमने जो बेंजाल्डिहाइड है उसको हमने किसी के साथ भी रिएक्शन की, तो वहाँ पे अगर सपोज मान लो एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा? इलेक्ट्रोफाइल कैसा रहता है? E+ रहता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आपको नेगेटिव चार्ज नहीं दिखेगा। ये तो इंटरमीडिएट है, मैं इसको हटा दूँ, इंटरमीडिएट चार्जेस है, सही है, तो ये तो इंटरमीडिएट चार्जेस है, लेकिन कहीं पे भी आपको हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। तो आपको नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका एक बीच में का स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बता दूँ। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है आपके पास, तो यहाँ पे देखो, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हो तो यहाँ पे एक बन जाता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे बनता है पॉजिटिव चार्ज, सही है, एक इंटरमीडिएट बनता है। तो मैं ये सेकंड वाले स्ट्रक्चर को नीचे ले लेता हूँ। मान लो हमने सेकंड स्ट्रक्चर ले लिया, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये डबल बॉन्ड C, ये O- और ये H, ये वाला स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हो तो एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है। ये कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एक इंटरमीडिएट स्टेट रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और ये डबल बॉन्ड C, ये O- और ये H, सही है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, यानी इसको आप बेंजाल्डिहाइड को किसी के साथ भी रिएक्शन करते हो, वहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। मान लो आपने इसको HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट करा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होता है? NO2+। तो NO2+ कहाँ पे अटैक करेगा, ये देखने वाली चीज़ है। अब देखो, इसके अकॉर्डिंग, इस ग्रुप के अकॉर्डिंग ये ऑर्थो पोजिशन है, ये ऑर्थो पोजिशन है, ये पैरा पोजिशन है, ये मेटा पोजिशन है, और ये पैरा पोजिशन है। तो ये ऑर्थो मेटा पैरा, इसमें से ये NO2+ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, और मेटा प्रोडक्ट बनाएगा। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है सबको? क्योंकि मेटा पोजीशन पे ही नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए हम एक रिएक्शन लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ, एक रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर मान लो मैंने आपको बोला कि एक बेंजाल्डिहाइड दे दिया मैंने आपको, C+OH, और इसको रिएक्ट कराया HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है? आपको मेटा प्रोडक्ट लिखना है। ये C+OH बेंजाल्डिहाइड है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है? NO2 लिखना है प्लस H2। ये क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो हमने जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करा है? मेटा पोजीशन पे। रीज़न क्या है? क्योंकि हमने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे हैं, सिर्फ मेटा पोजीशन पे ही नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी वहीं पे बढ़ती है, बाकी कोई पोजीशन पे नहीं बढ़ती है। इसलिए हम इन ग्रुप को क्या कहते हैं? ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे अटैक करने वाला है। क्लियर है? तो इस तरीके से मैं आपको एक बार उसका रिवीजन करा दूँ। तो देखो, हमने ये अल्डिहाइड वाला देखा, अल्डिहाइड वाला इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा। अब सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका भी रहने वाला है, उसका भी रहने वाला है, इसका सबका सेम है, कोई दिक्कत नहीं। NO2 का क्या रहता है? N, ये इस तरीके से, ये N डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे भी इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया, ये इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। सब में स्ट्रक्चर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका मैकेनिज्म सेम रहता है। तो ये सारे के सारे रहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसको कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इसका पूरा हर पॉइंट्स हमने रिवीजन में इंक्लूड किया है। थैंक यू। फिर हम अगले चैप्टर पे मिलते हैं।